रॉयल क्यूज में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनटीपीसी 2020 के इसमें जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन का रिविजन कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं 17 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। कार्गो सेवा। कार्गो सेवा सेवा के क्षेत्र में गतिविधि का एक हिस्सा है जो तो किसके अंतर्गत आता है। कार्गो सेवा किसके अंतर्गत आता है तो तृतीय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट और जिसमें हिंदू देवताओं के विशेष रूप से कृष्ण भगवान को संदर्भित किया गया है, वह किसके अंतर्गत आता है? तंजौर पेंटिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे डेकन की पहली राजस्वी बंदोबस्त संचालन कब किया गया था? बॉम्बे डेकन का 1820 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भ्रष्टाचार निरोध संस्था कौन है जो लोग प्राधिकारियों के द्वारा किए जाने वाला कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच करती हैं? इसका आंसर है लोकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर हैं, वह कहाँ एक दूसरे को क्रॉस करता है, यानी कहाँ एक दूसरे से मिलता है? तो झांसी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश के पूर्ण रूप से नागरिकता हासिल हुई थी? जिसका आंसर हो जाएगा सोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत श्रृंखला बलित पर्वतों का एक उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बलित पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय एक बलित पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत पॉपुलेशन ग्रोथ के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? पॉपुलेशन ग्रोथ का सिद्धांत माल्थस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताना है कौन सा गलत है? बी गलत है। सही क्या होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कलर सफ़ेद होता है और सही होता है टूटी हुई हड्डियों को मरम्मत करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है और सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, 1 मई 2016 से शुरू किए गए कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करता है? उस योजना का नाम क्या है? जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर उपकरण आधारित कौन सा नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? तो पंखा है जो विद्युत देने पर तापमान नहीं देता है, जबकि विद्युत इस्त्री बल्ब तथा विद्युत केतली तापीय प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ के द्वारा विकसित मोबाइल ऐप कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है? उसे क्या कहा जाता है? वह कौन सा एप्लीकेशन है? जिसका नाम है निर्यात मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कौन सा पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द के कारण बनता है? तो इस पौधे को क्या कहा जाता है? बिच्छू बूटी कहा जाता है। नेटल्स का पौधा कहा जाता है जो चूक जाने पर बिच्छू के डंक जैसा दर्द करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर कैसा एक ऐसा यंत्र है जो किसकी उपस्थिति का पता लगाता है? तो वोल्ट मीटर विभवांतर को पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस कौन सा बायो रिजर्व है जो 2018 में बायो रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क सूची में शामिल हुआ था और ऐसा करने वाला भारत का 11वां रिजर्व बन गया है? इसका आंसर है कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो टोक्यो जापान में स्थित है। भारत का सबसे लंबा NH कौन सा है? NH-44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है कौन सा नहर है? ऑप्शन बी हो जाएगा स्वेज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीठासीन वर्तमान में मुख्य पीठासीन न्यायाधीश बोबड़े इससे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि बोबड़े से पूर्व कौन थे मुख्य न्यायाधीश के रूप में? इसका रंजन गोगोई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से वर्दीधारी सैनिकों की वीरता के लिए युद्ध के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे उच्चतम पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित भारतीय संगठन कौन सा है जो कोलकाता में स्थित है? कोलकाता में कौन सा संगठन है जिसका आंसर हो जाएगा परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित भारतीय संगठन जो कोलकाता में स्थित है उसका नाम है परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल के शिल्प कलाओं की उत्पादन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा मंदा। नेक्स्ट, जबकि संबंधित कौन है तो बालाकोट, चुनहोदड़ो, नागेश्वर है, जबकि मंदा संबंधित नहीं है हड़प्पा कला से संबंधित उत्पादन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम जो है वह किसका केंद्र है? तो यह एक प्रकार का लोहा इस्पात संयंत्र का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। ठीक, तो इस किले का निर्माण स्थल यानी किस गांव को उजाड़ कर किया गया था, यानी किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? इसका आंसर है गोविंदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन नहीं, जबकि बिंग, गूगल, याहू एक सर्च इंजन के रूप में आता है। फलों में मीठेपन के लिए शर्करा उत्तरदायी है, उस शर्करा का नाम क्या है? फलों में मीठे शर्करा के लिए फ्रुक्टोज है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र, जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो एमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पहली स्पीकर के रूप में महिला स्पीकर कौन थी? जिसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है? स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय का प्रमुख कार्य है? जिसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी के स्थगन तथा सजा में कमी करा सकते हैं? अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान कर सकते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान करते हैं, तो यानी कि किसके द्वारा आदान प्रदान किया जाता है? नेट के द्वारा, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा। इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट हैं GSLV Mark 3 को किस नाम से जाना जाता है? इसका उपनाम क्या है? इसका आंसर है फैट बॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है, यानी कि एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन एवं समन्वय करती हैं, उस संस्था का नाम क्या है? तो WHO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NH44 है वह किसको जोड़ता है? NH44 है वह किसको जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, तो यह कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा के हाई एल्टीट्यूड रेंज से लॉन्च किया गया था। मोतियों का शहर सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से किससे जाना जाता है? मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPBS का सही फुल फॉर्म क्या होता है? जिसका आंसर हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इंटरनेशनल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोनॉमिक सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों का सतही जल औसतन तापमान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारत का खेल मंत्री कौन? 2020 तक खेल मंत्री कौन थे? तो किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरिया कानून की व्यवस्था है वह किस धर्म से संबंधित है? शरिया कानून मुस्लिम की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा चुनाव का आयोजन कब किया गया था? 1951-52 में। मानव का आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? आमाशय से कौन सा उत्पन्न होता है? HCl। प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018-19 में मानसून के पश्चात अनुमानों के आधार पर भारत में कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कॉफ़ी के उत्पादक राज्य कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी मिसाइल S-400
विकल्प के रूप में यूएस के द्वारा भारत को किस मिसाइल किस मिसाइल प्रणाली की पेशकश की गई है, जिसका आंसर हो जाएगा THAAD और PAC-3 के पेशकश किए गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1992 में UNCICED में वैश्विक नेताओं के द्वारा इनमें से किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए जो वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करने से संबंधित हैं? इसका आंसर है एजेंडा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक कौन है? लेखक संपादक कौन है? इसका आंसर शशि थरूर। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक शशि थरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक स्थल का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैच मेमोरी कहाँ स्थित होता है? तो कैच मेमोरी कहाँ? तो CPU में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्का और अज्वलनशील होने के कारण गैस का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है, यानी तो किस गैस का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है? तो हीलियम। पंचमढ़ी बायो रिजर्व है जो किस राज्य में है? पंचमढ़ी बायो रिजर्व है मध्य प्रदेश में। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। इनसैट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? इनसैट 1B को 1983 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। ONGC किसके लिए है? ONGC एक क्षेत्र है जो किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार 2012 से 2018 के अवधि के दौरान बाघों की मृत्यु और अवैध शिकार एवं विद्युत के झटके के कारण मृत्यु हुई थी। तो कितने बाघों की मृत्यु हुई थी? 31%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में HTI विकास रिपोर्ट सूचकांक के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2019 तक जानकारी के आधार पर नवीनतम लॉयड रिपोर्ट के अनुसार विश्व कौन सा पोर्ट है जो विश्व के 30 कंटेनर पोर्ट्स में शामिल किए गए हैं? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसर की समानता की गारंटी दी गई है? नियोजन में अवसर की समानता की गारंटी है अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार अमेजन के CEO तथा ब्लू ओरिजिन के मालिक कौन है? जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत यानी कि 1773 से 1911 तक की राजधानी कहाँ थी? तो 1773 से 1911 तक की राजधानी कोलकाता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक तरल पदार्थ आंत से स्रावित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस ले जाता है? उसे क्या कहा जाता है? तो लसिका। निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रहीय सुविधा है जो आधुनिक डाटा अधिग्रहण प्रणाली से सुसज्जित है, जो विभिन्न उपग्रहों से डाटा प्राप्त करता है? उसे क्या कहा जाता है? जिसका आंसर है इमेजोस, IMGEOS। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, भू आकृतियों और उनके उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसे भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिला के हस्तिनापुर की खुदाई कब कराई गई थी? जिसका आंसर हो जाएगा 1951-52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, कि प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? इसे उपदान कहा जाता है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने खिलौना निर्माता कंपनी हेमलिच कंपनीज का अधिग्रहण किया है? रिलायंस ब्रांड ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक गूगल के संस्थापक हैं? गूगल के संस्थापक में से कौन से एक हैं? लैरी पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोग्राम का लक्ष्य है रोजगार में अवसर को सृजन करना है? इसका आंसर हो जाए PMRY। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन में भारत के सरकार का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है प्रदूषण मुक्त वातावरण। आनंदपुर शाही प्रस्ताव कब पारित किया गया था? आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है, यानी किसमें डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है? MS एक्सेल को कहा जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, FAO की एक विशेष एजेंसी है जो UN की ओर से कार्य करती है, तो FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।